ऑर्किड फ्लावर्स मुझे बहुत पसंद है। ये लव के साइन होते हैं। जैसे जैसे हम रिश्तों को समझते हैं, रिश्तों में एक मिठास आती है, वैसे वैसे प्यार बढ़ता है। ऐसे ही ऑर्किड के पौधों को अगर एक बार हम समझ लिए, बदले में हमें ढेर सारा फूल खुशियों के तौर पर दे देती है। पौधा जितना हेल्दी होगा वो उतना ही फूल देगा। पौधा हेल्दी है कि नहीं उसकी पत्तों से तो पता चल ही जाता है, साथ में उसकी रूट्स को भी चेक करना ज़रूरी है। गर्मियों में बार बार मीडिया सूख जाता था, इसीलिए तो पानी दे देते थे, लेकिन बरसात में ढेर सारा पानी नहीं दे सकते। बरसात में ऑर्किड के पौधे खूब अच्छे से बढ़ते हैं, इसीलिए उनकी ग्रोइंग पीरियड में ऑर्किड मीडिया चेंज करके उसको दोबारा से रीपॉट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मेरी मीडिया बहुत ज़्यादा गिल्ली थी, इसीलिए उसके अंदर अर्थवर्म बन गए हैं। ये पौधा 2 साल से इसी पॉट में था और इसमें 2 बार फूल आ चुके थे और एक ही पॉट के अंदर ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे बेबी प्लांट्स भी आ गए हैं, जिनको केकीज कहा जाता है। इन केकीज को मदर प्लांट से अलग करने का भी यही सही टाइम है, लेकिन केकीज को पूरी तरह मदर प्लांट से अलग नहीं करना चाहिए। क्या सावधानी बरतना चाहिए, आइए देखते हैं। पहले प्लांट को पॉट से बाहर निकाल देते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये ऑर्किड का पौधा 2 साल से छोटा सा पॉट के अंदर था, इसीलिए उसकी मीडिया बहुत गल गया है। साथ में इसकी जो पुराने रूट्स हैं वो भी गल गए हैं। जैसे मैंने दिखाया था, ये पौधा 2 बार फूल दे चुका था और इसमें 2 मदर प्लांट है। उसी मदर प्लांट के साइड से केकीज उगे हुए हैं। मदर प्लांट को लगकर जो केकीज उगे हुए हैं उनको वैसे ही रखेंगे और जो मदर प्लांट है, दोनों मदर प्लांट के बीच में कट करके मदर प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं। एक केकी को मैच्योर प्लांट बनने में 1 से 1.5 साल लग जाती है, लेकिन अगर वो केकी मदर प्लांट के साथ जुड़ा हुआ रहता है तो जल्दी से 6 महीने के अंदर ही वो मैच्योर हो जाता है। इसीलिए कभी भी छोटा सा केकी को मदर प्लांट से अलग नहीं करना चाहिए। कुछ केकीज मदर प्लांट से आराम से इस तरह निकल आती हैं, लेकिन ये भी काफ़ी मैच्योर है, ये भी बच जाएगा। ये छोटा वाला केकी, इसको पूरी 2 साल लग जाएगी बड़े होने के लिए। मदर प्लांट को जिस पोर्शन से हमने कट किया है, उस पोर्शन को दालचीनी या हल्दी पाउडर से कवर कर सकते हैं। कैंडल वैक्स से भी कटे हुए पोर्शन को कवर कर देना चाहिए, उससे पौधा फंगस डिजीज से बच जाता है। अब ये सेपरेट किया हुआ ऑर्किड्स को मैं 2 अलग अलग पॉट में लगा रही हूँ और इस बार नीचे थर्मोकोल लगा रही हूँ ताकि नीचे से पानी अच्छे से निकल जाए। थर्मोकोल लगाने से प्लांट को थोड़ी सी हाइट भी मिल गई है।
इसके वजह से ऊपर वाले रूट्स ऊपर है और एक्सपोज हो रहे हैं हवा में। गर्मियों में गर्म हवा की वजह से ऊपर वाले रूट्स सूख जाते थे, लेकिन अभी बरसात में बारिश की पानी की छींटा बालकनी तक आती है और अपने आप रूट्स गीले रहेंगे। जितना रूट्स एक्सपोज रहेगा उतना ही पौधा हेल्दी बनेगा। बाकी लकड़ी के कोयले, पेड़ों की छाल और थोड़ी सी नारियल की छिलके बरसात में ऑर्किड के मीडिया बनाना बेस्ट रहेगा। ऐसे तो स्पैग्नम मॉस ऑर्किड की प्लांट में मॉइस्चर होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन नारियल की छिलका भी अच्छे से मॉइस्चर होल्ड करता है। नारियल की छिलके के मीडिया को बार बार बदलना पड़ता है, क्योंकि जब वो पुराना हो जाता है उसमें कीड़े बनना शुरू हो जाता है। कीड़े रूट्स को खराब कर देते हैं। साथ में ऑर्किड की रूट्स को बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। जितना वो पानी में डूबा हुआ रहेगा उसकी रूट्स उतनी गलती जाएंगी। रूट्स खराब हो जाएंगे तो पौधा बढ़ भी नहीं पाएगा। जैसे मैंने कहा था कि ये वाला पौधा मेरी 2 साल से एक ही पॉट में था और उसमें शुरू में जो नारियल की छिलका रखा हुआ था वही नारियल की छिलका 2 साल से इसी में है, और नारियल का छिलका बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होल्ड करने की वजह से उसमें अर्थवर्म हो गए हैं। अंदर के रूट्स भी पूरी तरह डैमेज हो गए हैं। नारियल के छिलके के मीडिया की यही सबसे माइनस पॉइंट होती है। जितना नारियल के छिलके आप यूज़ करेंगे उतना जल्दी आपको ऑर्किड की मीडिया को चेंज करना पड़ेगा। कम से कम 2 साल में ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। लेकिन ऑर्किड को बार बार अपनी मीडिया बदलना अच्छा नहीं लगता है। नारियल की पूरी साबुत छिलका देखिए कितना सारा मॉइस्चर अंदर भर के रखता है, और वही मॉइस्चर ऑर्किड के लिए फ़ायदेमंद के बदले में नुकसान पहुंचाता है। तो सबसे पहले ये नारियल के छिलके को बिना पौधे को नुकसान पहुंचाए निकाल लेते हैं। नारियल के छिलके को पूरी तरह हटाने के साथ साथ डैमेज रूट को भी मैंने अच्छे से हटा दिया। अब ये ऑर्किड के पौधे को आधे घंटे के लिए एलोवेरा पानी में डिप करके रख देते हैं। ऑर्किड के पौधे को मैं उसी पॉट के अंदर ही लगाऊंगी, लेकिन पॉट थोड़ी गहरी है इसीलिए नीचे पहले थर्मोकोल रख दिया ताकि पौधे को थोड़ी हाइट मिल पाए। ऑर्किड के पौधे को अच्छे से सपोर्ट मिल पाए, इसलिए एक लकड़ी या लोहे का डंडा लगा देने से पौधा अपनी जगह में खड़ा हो पाएगा और हम उसके रूट्स के आसपास काम कर पाएंगे। थर्मोकोल और रूट के बीच में पेड़ों की छाल लगा रही हूँ ताकि वो मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होल्ड ना करें। साथ में कोयला का भी इस्तेमाल करूँगी। लकड़ी का कोयला रूट्स डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है। किसी भी तरीके का इन्फेक्शन रूट में फैलने नहीं देता है, इसलिए कोयला वाला मीडिया मुझे सबसे भरोसेमंद लगता है और उससे बार बार चेंज करना नहीं पड़ता है। इस मीडिया को 5-6 साल आराम से एक ही पॉट में रहने से भी वो पौधे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है। साइड में सिर्फ थोड़ी सी नारियल के छिलके लगाया है
बाकी मैंने पूरी ऑर्किड को कोयला और पेड़ों के छाल के मीडिया में ही लगाया हुआ है। अब इसमें सूखे हुए केले के छिलके के पाउडर और अंडे के छिलके के पाउडर थोड़ी सी डाल देती हूँ। ये होममेड फर्टिलाइज़र है। अंडे में कैल्शियम होती है, उससे ऑर्किड के पौधे स्ट्रॉन्ग बनते हैं और सूखे हुए केले के छिलके की पाउडर में पोटेशियम होती है जो फूल बनाने में मदद करता है। मैं अपने ऑर्किड के पौधों में होममेड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। उसकी एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑर्किड के बारे में और क्या जानना चाहते हैं वो भी आप मुझे पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैप्पी गार्डनिंग।